नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। शनिवार शाम 5 बजे दक्षिण धलाई बीजीपी के जमालपुर में आग लगने से 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। एक अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि जले हुए दोनों घर फदन मियां के परिवार के हैं। इसके अलावा पड़ोस के एक घर को भी अचानक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने घर में आग जलती देखी और परिवार के सदस्यों की चीख पुकार पर स्थानीय लोग दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बाल्टियों और विभिन्न जल वाहकों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें तेजी से फैली और देखते ही देखते 2 घर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। बाद में धलाई बाजार से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक आग से 2 घर पूरी तरह नष्ट होने के अलावा एक अन्य घर भी मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। असम के बराक कवेली मिजोरम बॉर्डर पर अमरजीत नाम के एक जवान की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरजीत शिव सागर जिले के रहने वाले हैं। असम पुलिस विभाग में 1 साल से नौकरी में है। अचानक अमरजीत अपने मोबाइल फोन चार्ज में लगाकर गेम खेलने के दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दुआरबंद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। झांसी जिले के एक छोटे से गांव बसोबई में एक सनसनीखेज घटना सामने है। एक युवक जिसने पहले से 2 शादियां कर रखी थी, तीसरी शादी की तैयारी चल रही थी। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों के बीच इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह युवक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है और पहले से ही 2 पत्नियों का पति था। उसकी पहली 2 शादियां कुछ साल पहले हो चुकी थी। बावजूद उसने तीसरी शादी करने की योजना बनाई थी। युवक ने यह सोचा कि वह दोनों औरतों को धोखा देकर तीसरी शादी कर लेगा। तीसरी शादी के लिए युवक ने अपनी योजना के अनुसार झांसी जिले के बसोबई गाँव में एक लड़की से संपर्क किया। जितेंद्र ने लड़की और उसके परिवार को यह बताया कि वह अविवाहित है और शादी करना चाहता है। लड़की और उसके परिवार ने उसकी बातों पर विश्वास किया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इस बार जितेंद्र की चालाकी काम नहीं आई। पहले से शादीशुदा दोनों पत्नी यह विनीता और पूजा को जैसे ही शादी का पता चला, वह झांसी जिले के समता थाना क्षेत्र ग्राम बसोबई पहुंच गई। लड़की के परिजनों के घर पुलिस के साथ जा पहुंची, जहां उन्होंने पूरी वाकया लड़की के परिजनों को सुनाया तो लड़की के परिजनों के पैरों से जमीन खिसक गई। जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां हैं। लड़की और उसका परिवार सदमे में है और उन्होंने तुरंत शादी रोकने का निर्णय लिया। इस बीच युवक की पहली दोनों पत्नियों को भी इस बात का पता चला कि उसका पति तीसरी शादी करने जा रहा है। वे दोनों इस धोखाधड़ी को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। क्या नाम है, कौन गाँव से है और क्या मामला हो गया यहाँ पर? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम बसोबई का हूँ। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की। तो यहाँ पर 2 महिलाएं पुलिस के साथ आईं तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन। तो उसमें फिर 2 महिलाएं आईं पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और एक महिला और थी तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये 2 महिलाएं वहाँ से आई, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया। तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया, सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना। हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन 2 महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं, उनसे बच्चे भी हैं और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी खराब होने जा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शादी रुकवा दी है। बस ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से दान दहेज जो लिया है, मोटरसाइकिल दी गई थी, एक अंगूठी दी गई थी और कुछ नगद भी दिया था 50,000 रुपये के लगभग, तो वो सारा ये वापस हो जाए। इस लड़की को गरीब व्यक्ति हैं ये लोग, हम लोग भी सभी गरीब व्यक्ति हैं और इन लोगों ने इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके हम लोगों को सीधे साथ उस पर इतनी कार्रवाई होना चाहिए सर कि आगे चल के किसी भी लड़की की, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी खराब ना कर सके सर। उस पर बहुत आपने ये संबंध किया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये 8 के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका? जितेंद्र नाम था। तो अपनी चाची की शादी नहीं, अब वहाँ नहीं शादी करेंगे
और उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो किसी और को, हम लोग तो अभी जैसे बनते हैं तैसे अब इस बिटिया को निकाले दे रहे हैं, किसी और की बिटिया की भी ज़िंदगी खराब ना हो, उस पर काफ़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? पूजा। क्या घटना हुई है आपके? हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ राठ में रहती हैं। जिगनी में रहते हैं। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पर दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गाँव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फ़ोन करके बताया, तब हमें जानकारी की। तो एसपी साहब के यहाँ औरई में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 8 थाने में कहा, तो वहाँ से दारोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोड़ थाना से हमें पता चला कि ये बस वो वही संतर थाना के अंडर में पड़ता है। तो इसलिए फिर हम संतर थाना गए वहाँ से। तो यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए। तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। बारात आ गई थी क्या यहाँ? नहीं, बारात नहीं आ पाई थी। तो अभी आए नहीं है तुम्हारे पति? नहीं, वो आए नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। विनीता। क्या क्या घटना हुई है आपके साथ, पूरी बताएं। हम उरई के उतर से आए हैं, उरई से हमें मालूम चली, विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था? जीतन शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब हुई? हमारी 2014 में शादी हुई थी, 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम राख हैं, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद? उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने भी आए थे इधर पे। किस गांव में? बसोबई में। फिर आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो, सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है, तो हम हमारे आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला? दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला। तो हम हमारे कोर्ट गए थे, थाने भी गए, तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है, तो हम क्या दे देते इसको। अभी तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है लड़की वाले? और लड़की वाले पुलिस आई थी, क्या कह गई? पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है। शादी रुक गई है? हाँ।